हमारा आज का स्टे है एट ग्रीन फील्ड्स कंट्री क्लब विच इज लोकेटेड एट हेड बलोकी रोड ऑफ मुल्तान रोड इन भाई फेरू, जस्ट 7 kilometers away from the center. Viewers, we have finally reached our today's destination. आपको देख के लग रहा होगा जैसे मैं किसी हिल स्टेशन में मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूँ मौजूद ग्रीन फील्ड्स कंट्री क्लब में, जो कि लाहौर से है सिर्फ 1.5 hours की ड्राइव पर। तो करते हैं इस जगह को एक्सप्लोर। इस रिजॉर्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आपको यहाँ पे स्विमिंग मिलेगी, आपको हॉर्स राइडिंग मिलेगी, आपको यहाँ पे बेतहाशा बर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्रिकेट ग्राउंड भी यहाँ मौजूद है। तो करते हैं फिर इस रिजॉर्ट को एक्सप्लोर। लेट्स चेक इन विद अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम अमीर हमजा जी, खैरियत से आप? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू जी जनाब। कैसे हैं? ज़बरदस्त। कैसा सफ़र रहा? ज़बरदस्त जी, बड़ा अच्छा सफ़र रहा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो एक अलग ही हाई था जो मुझे मिला। और सफ़र जो है वो उसमें एक एडवेंचर है वो। अगर हम उसको एक एडवेंचर की तरह लें तो वो सफ़र भी बड़ा मज़े का जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो सर आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो आपका रिजॉर्ट है, आई रियली लव्ड द फील एंड लुक ऑफ इट। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मुझे बताएं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या फीचर्स जो हैं वो अवेलेबल है? हमारे पास यहाँ पे रूम्स है और एक्टिविटीज़ की अगर बात करूँ तो हमारे पास एक्टिविटीज़ में हॉर्स राइडिंग है, मोटर बोटिंग है, कुछ इंडोर गेम्स है जहाँ पे रोडियो बुल, वॉल क्लाइंबिंग, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड वगैरह। स्विमिंग पूल्स है हमारे पास डिफरेंट, एक मेन पूल, बाकी प्राइवेट पूल्स है 3 हमारे पास प्राइवेट पूल्स है। फिर एक्टिविटीज़ में हमारे पास जेट स्की है, पेंट बॉल है, मोटर बोटिंग है, क्रिकेट ग्राउंड है हमारे पास और नाइट क्रिकेट भी आप यहाँ पे खेल सकते हैं। वाओ। तो बेहतरीन हमने ब्लश ग्रीन लॉन्स है हमारे पास। डेफिनेटली। तो बैडमिंटन कोर्ट, ह्यूमन फुटबॉल, वॉलीबॉल ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारी एक्टिविटीज़। ज़बरदस्त जी। तो ये एक दिन में तो हो ही नहीं सकती। इसके लिए आपको 2 से 3 दिन चाहिए सर, अगर सारी एक्टिविटीज़ आपने करनी है तो। व्यूअर्स, यू नेम इट दे हैव इट। जो आप एक्टिविटी चाहेंगे वो आपको इस रिजॉर्ट में मिलेगी करने को। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि रूम्स में कैटेगरीज क्या अवेलेबल है? हाँ सर, रूम्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज के रूम्स हैं। एक हमारे पास प्रेसिडेंशियल स्वीट है और इसके बाद हमारे पास एग्जेक्टिव रूम्स आ जाते हैं और फिर हमारे पास शैलेस है। शैलेस में भी 3 कैटेगरीज के आते हैं। 6 बेडरूम शैले, 5 बेडरूम शैले, 3 बेडरूम शैले, 2 बेडरूम शैले। वाह, ठीक है। तो हम कैटेगरी टू कैटेगरी चलते हैं। जो आपका बेस लाइन कैटेगरी है वो क्या है? वो हमारा एग्जेक्टिव रूम है। एग्जेक्टिव रूम है, तो उसमें क्या फीचर्स आप देते हैं? एग्जेक्टिव रूम्स में हमारे पास ये एक्टिविटीज़ जितनी भी मैंने मोटराइज एक्टिविटीज़ को निकाल के बाकी सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूडेड है। राइट। उसमें रूम में हम टी सेटअप होता है, टी कॉफ़ी सेटअप होता है, अराइवल पे फ्रेश फ्रूट बास्केट दे देते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और ये सारी चीज़ें रूम के साथ। ब्रेकफास्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री? ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, ग्रेट। और उसके बाद क्या कैटेगरी आती है जी? शैले आता है, प्रेसिडेंशियल स्वीट आता है, शैले आता है। राइट। प्रेसिडेंशियल स्वीट और शैलेस में भी सेम यही चीज़ें रिपीट होती हैं। अच्छा, सेम। और उसमें एडिशनल क्या है? प्रेसिडेंशियल आई एम श्योर कि वो बड़ा होगा, कंबाइंड एक एडिशनल रूम होगा। नहीं, वो बड़ा रूम है। प्रेसिडेंशियल बड़ा रूम है, पूल व्यू के साथ, उसमें जकूजी भी है। ओह वाह। राइट। और शैले में? शैले हमारे पास 6 बेडरूम का है। तो बड़ी फैमिलीज़ होती है, वो चाह रहे कि हमारी प्राइवेसी भी हो, हम एक साथ एक ही 6 बेडरूम शैले में रहें, तो उनके लिए हम 6 बेडरूम शैले देते हैं। वाह। फिर उसके बाद छोटी फैमिली है, 2 बेडरूम शैले उनको रिक्वायर्ड होता है, 2 बेडरूम शैले उनको दे दिया। फिर हमारे पास आ जाता है 5 बेडरूम शैले, 3 बेडरूम शैले विद पूल। अच्छा। उस पूल के साथ हमने 3 बेडरूम शैले अभी किया। ज़बरदस्त जी। ये दिस इज़ लाइक हेवन फॉर टूरिस्ट्स एंड पीपल हु वांट टू एंजॉय एक्टिविटीज़। थैंक यू। ख़ास तौर पे देखें, आप लाहौर में सिचुएटेड हैं, लाहौर में हसल एंड बसल एंड ऑल दैट, उसके साथ अगर आपको एक ऐसी जगह मिल जाए जो आपको प्रॉपर एक हिल स्टेशन की फ़ील दे, फॉरेस्ट की फ़ील दे और इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज और एक फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको एंजॉय करने को मिलेंगे, व्हाट एल्स डू यू नीड? तो सर मुझे ये बताएं कि आप क्या रिकमेंड करेंगे, मुझे कहाँ स्टे करना चाहिए? सर आप एग्जेक्टिव रूम में हमारा स्टे कर लीजिएगा। बिल्कुल ठीक है। तो एग्जेक्टिव रूम, इस दफ़ा आप एग्जेक्टिव रूम
नेक्स्ट टाइम आप जब बड़ी फैमिली के साथ आएंगे तो डेफिनेटली आपको फिर हम रिकमेंड करेंगे बड़ा शैले 6 बेडरूम हो या 3 बेडरूम हो। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपको एग्जेक्टिव रूम में चेक इन करवा देते हैं। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। चेक इन करते हैं फिर। सर आईडी कार्ड आपका चाहिए होगा। श्योर। और ये हमारी एक फॉर्मेलिटी है सर। Viewers, the look and feel of this resort is very luxurious. अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको हर कॉर्नर जो है वो बड़ा ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेटेड नज़र आएगा। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक बार भी मौजूद है। Viewers, they call this portion the club house और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सोफ़ाज़ हैं लेदर क्विल्टिंग के साथ हैं और बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न सोफ़ा सेटअप यहाँ पे मौजूद है। इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ दिस रिजॉर्ट इज़ आउटस्टैंडिंग। लग्जरी और ग्रैंड एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं इस क्लब हाउस में। और जो मेरी फेवरेट चीज़ है ना इधर, वो है द ट्विन स्टेयरकेस गोइंग अपवर्ड्स। Club house is gothically designed and has the sitting capacity of more than 30 people easily. क्लब हाउस का फर्स्ट फ्लोर भी अमेजिंगली डेकोरेटेड है। You will find a 10-seater dining table on the first floor of the clubhouse as well. I welcome you all to my room. व्यूअर्स, ग्रीनफील्ड कंट्री क्लब का बेसलाइन रूम जो है, जिसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव रूम, उसमें मैं दाखिल हो चुका हूं और रूम की फील जो है वो बड़ी वार्म कोजी लाइट वाली फील है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेड की। तो बेड के ऊपर आप देख सकते हैं आपको क्विल्टिंग जो है वो मिलेगी, सॉफ्ट क्विल्टिंग। दिस मेक्स योर हेड कंफर्टेबल, वेरी कंफर्टेबल। कंफर्ट चेक करते हैं जी बेड का। वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। व्यूअर्स, जो इंटीरियर है इस रूम का वो सेम लैंग्वेज डिपिक्ट करता है जो हमने लॉबी में एक्सपीरियंस किया था। वही लग्जूरियस एलिमेंट्स आपको रूम में भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये लाइट देखें तो बड़ी ही रॉयल और गॉथिक लुक इसमें से आ रही है। लुक्स ग्रेट। साइड टेबल जी, इस रूम में 2 साइड टेबल्स हैं और इनकी स्मूथनेस चेक करते हैं। इस प्रॉपर्टी में एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो मैंने देखी वो ये है कि जो पेंटिंग्स हैं ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं। बड़ी गॉथिक किस्म की पेंटिंग्स हैं एंड दे आर ऑल ओरिजिनल। जस्ट इन केस अगर आपको लग रहा है कि ये कोई प्रिंट लगाया हुआ है इन्होंने, तो इट्स नॉट लाइक दैट। व्यूअर्स, यू विल फाइंड एन ओवल शेप्ड मिरर इन दिस रूम। काफ़ी बड़ा साइज़ है इसका, लुक्स ग्रेट। कंफर्ट चेक करते हैं अब हम चेयर्स का। यहाँ पर हमें 2 डबल सीटर मिलते हैं और एक सेटी मिलती है। पहले हम चेक करते हैं सोफे का कंफर्ट। नाइस, वेरी नाइस। इस रूम में आपको एक फ्रेश फ्रूट बास्केट मिलेगी और बड़े मज़े के यहाँ पे हम फ्रूट्स देख रहे हैं। वी हैव एप्पल, ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरीज भी पड़ी हैं, बनानास भी हैं।
यू गॉट अ लॉट ऑफ स्टफ हियर। सामने मेरे जो है वो टीवी ट्रॉली है और टेलीविज़न यहाँ पे LCD मौजूद है 40 इंचेस की। कूल। The washroom of this room is huge for an executive room. Onyx marble tiles and flooring looks very royal. इस रूम में आपको एक जाय नमाज भी मिलती है। It's time for Wi-Fi speed test. And the speed is 3.35 Mbps, which is not amazing. लेकिन देखें, जब आप रिजॉर्ट में आए होते हैं और तब भी अगर आपने वही हसल बसल वाली ज़िंदगी गुजारनी है जिसमें आपने पूरा दिन फ़ोन और वाईफाई पे लगे रहना है, तो मेरा ख्याल है कि उससे थोड़ी ब्रेक लेना ही बेहतर है। दिस स्पीड इज़ सफिशेंट इनफ कि अगर आपने कोई अपनी ईमेल कहीं भेजनी है या कहीं से ईमेल आपने रिसीव करनी है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, आई थिंक द स्पीड इज़ प्रीटी नाइस। लेकिन उसके अलावा आप ब्रेक ही इंजॉय करें यहाँ पे तो बेहतर है। व्यूअर्स, इस रिजॉर्ट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं एक्सप्लोर करने वाली, तो अब हम अपनी एक्सप्लोरेशन जारी रखेंगे और मुझे थोड़ी सी भूख भी लग गई है तो हम फिर खाना भी खाएंगे। सो लेट्स कम विद मी। व्यूअर्स, लकीली आज यहाँ पे मौसम बड़ा ही बेहतरीन है और मैंने सुना है कि यहाँ पे अक्सर मौसम जो है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इनसाइड द क्रिकेट ग्राउंड और ज़बरदस्त किस्म की पिच जो है वो मुझे वहाँ पे देखने को मिल रही है। आई विश के यहाँ पे मेरे दोस्त होते तो ज़रा यहाँ पे 10-10 ओवर्स की गेम ही हो जाती। उसके अलावा यहाँ पे साथ ही आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त एक टक शॉप है जहाँ पे आपको बहुत मज़े के स्नैक्स जो हैं वो मिलते हैं। उसके बिल्कुल साथ एक स्विमिंग पूल है और उस स्विमिंग पूल का जो व्यू है वो आपको रूम से भी आता है। उसके अलावा और भी स्विमिंग पूल्स हैं इधर। व्यूअर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं ग्रीन फील्ड्स कंट्री क्लब का मेन पूल। आपको मैं बताता चलूँ कि ये पूल जो है, दिस पूल इज़ ओपन फॉर ऑल द गेस्ट। बाकी 3 पूल्स प्राइवेट यूटिलिटी में आते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप फैमिली के साथ आए हैं और आपको पब्लिक पूल नहीं यूज़ करना तो आप प्राइवेट पूल जो है वो अपनी स्टे में बुक कर सकते हैं। इस वक्त मैं पूल बार में मौजूद हूँ, जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आपको इस जगह से ड्रिंक्स मिलेंगी। जो भी आप ऑर्डर करना चाहें वो आपको यहाँ पे पीने के लिए मिल सकता है। इनफैक्ट आई एम श्योर कि खाने के लिए भी मिल जाता होगा। व्यूअर्स, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये कि मेरे पीछे जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, ये फाउंटेन बेसिकली प्रोवाइड करता है फ्रेश वाटर टू द स्विमिंग पूल, टू द मेन पूल। उसके अलावा यहाँ पे जो आर्टिफिशियल लेक है उधर भी ये पानी जाता है और ये पानी ज़ाया नहीं होता। यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल सिचुएशन है उसको भी ये पानी जो है फ्राहम किया जाता है। मेन पूल के बिल्कुल साथ आपको एक एम्फी थिएटर भी मिलेगा। व्यूअर्स, एक्टिविटीज़ को तो मैंने भरपूर एंजॉय किया और मुझे भूख भी लग गई, तो अब हम लंच करेंगे। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोर्ट यार्ड में। यहाँ आउटडोर्स में बैठ के आप फूड को एंजॉय कर सकते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बल्कि रात में तो आप बॉनफायर भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं देखता हूँ कि मेरे लिए क्या अरेंजमेंट्स हुई हैं। मेरी पूरी टीम के लिए जो है
वो बुफे का अरेंजमेंट किया गया है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव। आई एम जस्ट लविंग द फूड आउटडोर। ये आप बर्ड चिर्पिंग की आवाज़ सुन रहे हैं, क्या बात है। ये सुकून आपको लाहौर में नहीं मिलता। सिर्फ आप 1.5 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पे आएँ और अपना दिन बेहतरीन गुजारें। और अगर बच्चे आपके साथ हों, फैमिली या फ्रेंड्स आपके साथ हों, तो वो एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस जो है ना वो हो जाता है। व्यूअर्स, फूसबॉल तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन ह्यूमन साइज फूसबॉल मैंने अपनी ज़िंदगी में तो पहली दफ़ा देखी है। बड़ी ही ज़बरदस्त एक्टिविटी है ये। आई थिंक टीम बिल्डिंग के लिए ये ज़बरदस्त किस्म की जो है ना एक यहाँ पे फैसिलिटी आपको मुयस्सर है। इस कंट्री क्लब में एक नहीं बल्कि 2 एम्फी थिएटर्स मौजूद हैं। A perfect place for private events in a secluded area. ग्रीनफील्ड्स में आउटडोर एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हैं कि आप एक दिन में तो इन सब को एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। This country club has an amazing private artificial lake. सोचा आज जेट स्की ही हो जाए। One of the private pools have such an amazing lakeside view. Infinity pool की फील्स देता है ये वाला प्राइवेट पूल। This was me first time ever trying paintball and I loved it. जैसे कि आप देख सकते हैं, एक और बहुत ही ज़बरदस्त अट्रैक्शन जो है इस रिज़ॉर्ट में वो ये है कि यहाँ पे आपको कैंप्स मिलते हैं, नाइट कैंपिंग आप कर सकते हैं। एक बात मैं बताता चलूँ कि मार्च के महीने में भी रातें यहाँ पे चिली हैं। तो यहाँ पे हमने बॉनफायर का एक सेटअप लगवाया है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे माहौल बना हुआ है रात में। इन द वे द प्रॉपर्टी इज़ लेट इन द नाइट लुक्स अमेजिंग।
क्लब हाउस के बिल्कुल साथ एक डाइनिंग हॉल मौजूद है जहां पर गेस्ट के लिए ब्रेकफास्ट बुफे का अरेंजमेंट किया जाता है। ग्रीनफील्ड्स कंट्री क्लब में कॉर्पोरेट हॉल्स भी मौजूद हैं फॉर कॉर्पोरेट इवेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। यहाँ एक ऑडिटोरियम भी मौजूद है which is amazingly furnished। Viewers, it's time for me to say goodbye to all of you. I really enjoyed my stay at Greenfields Country Club. हम इस रिजॉर्ट को क्या रेटिंग्स देंगे ये आप थोड़ी देर तक जानेंगे, लेकिन एक चीज़ जो तय है वो ये है कि इस रिजॉर्ट में जितनी एक्टिविटीज़ मैंने एक्सपीरियंस की मैंने आज तक इससे पहले किसी रिजॉर्ट में नहीं की। एनीवे, सी यू सून। ग्रीनफील्ड्स कंट्री क्लब का ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे लिए रहा 6 out of 7। फ्रंट डेस्क रिसेप्शन 5, होटल क्लीनलीनेस 5, फ्री वाईफाई 2, रूम क्लीनलीनेस 5, ब्रेकफास्ट क्वालिटी 3, रेस्टोरेंट क्वालिटी 4, स्टाफ 5, फैसिलिटीज 5, कंफर्ट 5, लोकेशन 3, वैल्यू फॉर मनी 5। ग्रीनफील्ड्स कंट्री क्लब की ओवरऑल रेटिंग्स बनती हैं 5 stars। सुपर्ब।